हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी का भर्तियों के संबंध में एक बड़ा बयान आ चुका है और साथ ही साथ जो है सप्लीमेंट्री जो लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वो जारी हो चुकी है। मेन कॉज लिस्ट भी आ चुकी है। तो इस सबके संबंध में क्या कुछ कोर्ट अपडेट है, ऑर्डर को लेकर क्या कुछ सूचना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए युवा हल्ला बोल जैसे कार्यक्रमों का काफी गहरा असर देखने के लिए मिल रहा है। चाहे वो ट्विटर पर देखें, न्यूज चैनल्स पर देखें, समाचार पत्रों में देखें, यूट्यूब पर देखें, विभिन्न प्रकार के चैनल्स में युवा हल्ला बोल एकदम परचम पर है। ट्विटर पर तो गदर मचा दी है, पूरा वर्ल्ड में ट्रेंडिंग पर मतलब टॉपिक चले जा रहे हैं। रोजगार का मुद्दा अब बहुत बड़ा मुद्दा और अहम मुद्दा बन चुका और होना भी चाहिए, क्योंकि जब रोजगार ही नहीं रहेगा, मानसिक रूप से लोग जो युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, वो संतुष्ट नहीं रहेगी, तो विकास कहाँ से होगा, किस प्रकार से होगा। बेरोजगारी का दंश झेल रहा युवा, वो आखिरकार क्या कुछ करेगा। रोजगार के उसके पास अवसर तो होने ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो रोजगार के अवसर तलाशते हैं और रोजगार के लिए जो चीजें निकल के आती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा पेंडिंग चली जाती हैं कि उनसे भी बहुत बड़ा अवसाद उत्पन्न होता है। तो इन सब के संबंध में अब योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा स्टेटमेंट देखने के लिए मिल रहा है। देखते हैं क्या कुछ स्टेटमेंट है। देख सकते हैं दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से योगी आदित्यनाथ ऑफिस से ये ट्वीट है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश सरकार के विभागों एवं उपक्रमों में भर्ती परीक्षाओं को नियमित एवं समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के निर्देश देते हुए कहा है कि इसके लिए भारत सरकार की भांति राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन हेतु एक एजेंसी का गठन किया जाए। तो साफ साफ शब्दों में देख सकते हैं, नियमित एवं समयबद्ध ढंग से परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए जो है भारत सरकार की भांति एक नई एजेंसी का गठन किया जाएगा। तो इससे जो भर्ती प्रक्रियाओं में मतलब देरी होती है, तो उसमें थोड़ी-सी शिथिलता आएगी, उसमें कमी आएगी और ये तेज़ी से संपन्न हो पाएँगे। एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है। अब देखते हैं किस प्रकार से एक नई एजेंसी का गठन होता है और कैसे किस प्रकार से इसके द्वारा एग्ज़ाम करवाया जाता है। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अपडेट की तरफ। देख रहे हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं विज़िट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो वर्चुअल कोर्ट नंबर 5 की हम बात करते हैं, वीसी 5। तो इसमें जो यहाँ पर स्टेटस है 7/9/2020 की जो कॉज लिस्ट है वो आ चुकी है और 4 तारीख की भी कॉज लिस्ट यानी कि जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है, अगर ऊपर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी। तो मेन कॉज लिस्ट जो आई है 7 की, वो बेंच ही नहीं है, यानी कि ललित साहब इस दिन हैं ही नहीं बेंच के अंदर। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो है जस्टिस नागेश्वर राव जी, हेमंत गुप्ता जी और रविंद्र भट्ट जी की ट्रिपल बेंच बैठ रही है। वहीं पर 4 की सप्लीमेंट्री लिस्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जस्टिस उदय उमेश ललित जी हैं, जस्टिस विनीत शरण है, कृष्ण मुरारी जी हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सप्लीमेंट्री में कहीं भी केस आपका डायरी नंबर जो भी है वो कनेक्टेड नहीं है। मतलब कि 4 तारीख की जो उम्मीदें हैं वो भी धूमिल हैं। 4 की सप्लीमेंट्री लिस्ट में केस मेंशन नहीं है और 7 तारीख को ललित साहब की बेंच नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जो इस हफ्ते ऑर्डर आने की उम्मीदें हैं वो लगभग लगभग खत्म हैं। अब नेक्स्ट वीक के लिए आपको मतलब इंतजार करना पड़ेगा। कहीं से भी ऑर्डर की इंफॉर्मेशन नहीं निकल के आ रही है। सबसे बड़ी बात, जस्टिस एम शांतनगौदर जी अभी भी लीव पर चल रहे हैं। उनके द्वारा कहीं भी अगर ये 53 पेजेस की कॉज लिस्ट है, इसमें कहीं पर भी आप देखेंगे किसी भी बेंच में वो नहीं है। तो कुल मिलाकर वो लीव पर ही हैं या उनकी बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें देखने के लिए मिल रही हैं। अभी ऑर्डर को लेकर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऑर्डर लिखवा भी गया होगा कि नहीं, क्योंकि लगातार लीव पर है शांतनु जी। तो ऐसे में थोड़ी-सी असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन ऑर्डर के संबंध में जस्टिस ललित साहब ने ही कहा था कि 69,000 से संबंधित कोई भी मैटर हम तभी सुनेंगे जब मैटर का डिस्पोजल हो जाएगा, उसके बाद की लिस्ट के लिए उन्होंने कहा था। और 14 की लिस्ट में है केस, तो इसका मतलब है कि 14 के पहले आ जाना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, जो कुछ भी होगा आपको समय-समय पर सूचनाएं उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।